Hello student, good evening one and all. Welcome back to physics class. Today's lecture number 23, chapter 4 laws of motion. कल हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए, उसके आगे कंटिन्यू करने वाले जो आपको असाइनमेंट दिया है उसमें 14-15 क्वेश्चन है ये टॉपिक पे. तो कल हमने कुछ 5-6 न्यूमेरिकल सॉल्व किए. तो आज हम जो 6 न्यूमेरिकल है असाइनमेंट में बहुत ईजी है, तो व्हाट आई थॉट कि यू सॉल्व एज अ होमवर्क. ओके, तो 7वां न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करने वाले आज 7 न्यूमेरिकल. दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 7. ओके, तो आई थिंक विच इज़ अनसॉल्व इन द टेक्स्ट बुक. वो टेक्स्ट बुक में अनसॉल्व है, राइट. सो अनसॉल्व फ्रॉम द टेक्स्ट. तो आप PDF फाइल देख लो, उसमें आपको मिल जाएगा. तो लेट्स लुक एट द न्यूमेरिकल. क्या दिया है देखते पहले. ओके, विल सी द न्यूमेरिकल फर्स्ट. ओके, तो चलो बच्चों, look at the numerical first. A ladder 2 meter long and of mass 10 kg. तो ये लैडर है जिसकी लंबाई 2 मीटर है. ओके, लेंथ ऑफ द लैडर इज 2 मीटर एंड मास 10 kg. तो मास जो है, मास हमेशा वो उसका सेंटर पे एक्ट होता है. 10 kg इज केप्ट अगेंस्ट द वॉल सच दैट इट्स बेस इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. तो उसका जो बेस है, द बेस इज एट 1.2 मीटर फ्रॉम द वॉल. ये वॉल है वर्टिकल, राइट, अवे फ्रॉम द वॉल. द वॉल इज स्मूथ. ओके, वॉल पूरी स्मूथ है, बट द ग्राउंड इज रफ. यहाँ पे जो ग्राउंड है वो रफ है, लेकिन वॉल जो स्मूथ है. अगर वॉल स्मूथ है तो देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि जो लैडर है वो नीचे फिसल सकती है, नीचे स्लाइड हो सकती है. तो अगर नीचे स्लाइड हो रहे तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है. लेकिन यहाँ पे वॉल इज स्मूथ, सो देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. बट द ग्राउंड जो है, अगर इफ दिस लैडर इज स्लाइडिंग लाइक दिस, अगर ऐसे फिसल गई नीचे ये साइड पे जा रही, तो friction will be in the opposite direction. Okay, and there is a friction, there is a frictional force between the ground and the base of the ladder. Okay, and that frictional force Fs is given. How much that frictional force due to the roughness of the ground is such that it offers a maximum horizontal resistive force. ये horizontal resistive force है, right, opposite direction में, for sliding friction half that of the normal reaction at the point of contact. जो normal reaction है, definitely there will be normal reaction. We have considered the normal reaction is R2, जहाँ का normal reaction होगा R1. तो R2 का आधा होगा, R2 का आधा है frictional force होगा. So we can write this Fs is equal to R2 upon 2. So this is all given in the numerical. Fine. उसके बाद क्या बोल रहे हो? A monkey of mass 20 kg starts climbing the ladder. तो monkey start to move. तो जैसे उसने बेस पे स्टार्ट किया मूव करने का, तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आएगा तो लैडर विल नॉट स्लाइड, क्योंकि वो वेट बैलेंस हो जाएगा, राइट. बट इट व्हेन इट गोज अप, ऊपर जा रहे, तो हो सकता है देयर इज अ चांसेस ऑफ स्लाइडिंग. सो हाउ लॉन्ग द मंकी कैन क्लाइंब, ओके, टुवर्ड्स ए, ओके, विदाउट स्लाइडिंग द लैडर, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. ओके, एंड व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट द वॉल. तो वॉल पे जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, दैट Fs निकालना है यहाँ पे, हाउ मच दैट जो भी R2 भी निकालना है यहाँ पे, एंड व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स वो भी निकालना पड़ेगा. सो लेट्स बिगिन विद दिस. तो पहले देखते हैं ये गिवन क्या क्या दिया है. द EB इज द लेंथ ऑफ द लैडर इज गिवन 2 मीटर. ओके, द वेट ऑफ द लैडर इज गिवन 10 kg वेट. उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हो, 10 × 10 100 न्यूटन. देन वेट ऑफ द मंकी 20 kg, उसको भी आप 10 से मल्टी, अगर ज़रूरत है तो वी कैन कन्वर्ट इनटू न्यूटन. तो चलो इसको भी कर देते हैं, 20 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये बन जाएगा 200 न्यूटन इज द वेट ऑफ द मंकी. तो सबसे पहले आपको यह करना है कि उन्होंने 1.2 ये दिया है. सो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बट दिस वॉल हाइट ऑफ द वॉल इज नॉट गिवन. सो दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग पाइथागोरस. ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बाय यूजिंग पाइथागोरस टू राइट एंगल ट्रायंगल. Okay, so what is right angle triangle? AOB, right angle triangle AOB. Okay, so I am writing here right angle triangle AOB. So what we can write बच्चों, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, the square of the hypotenuse AB का square which is equal to sum of the square of AO square plus OB square. Okay, fine. But we need to calculate, our aim is calculate AO square, right? AO निकालना है. So this implies AO square which is equal to AB square minus OB square.
फाइन, बट ए बी इज गिवन, ए बी क्या है, लेंथ ऑफ द वॉल, दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस what is OB? OB is the distance of the ladder base from the wall. Okay, so it is how much? 1.2 whole bracket square. So let us simplify this. Okay, AB square which is equal to, sorry, AO square आएगा. It is AO square, that is the height of the wall निकालना है. AO square is equal to AB square is 4 minus 1.2 का स्क्वायर कितना आएगा, 1.44. दिस विल बी 2.56. ओके, तो 2.56 इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, द स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 विल बी 1.6 मीटर. ओके, तो यहाँ पे वी विल कैलकुलेट AO इज इक्वल टू, दैट इज द हाइट ऑफ द वॉल, इज इक्वल टू 1.6 मीटर. सो वी हैव गॉट दिस एक्सप्रेशन अकॉर्डिंगली. फाइन, अभी क्या करना है कि नाउ वी हैव टू अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. सो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? तो पहला कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम का, दैट इज द सम ऑफ द फोर्सेज, जो भी वर्टिकल फोर्सेज है वो हम अप्लाई करेंगे. ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ओके, तो यहाँ पे पहले देखेंगे कि कौन कौन से वर्टिकल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. सो वी विल अप्लाई फर्स्ट एफ वाई, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0. तो समेशन ऑफ एफ वाई का मतलब होता है कि जो भी फोर्सेस अलॉन्ग वाई एक्सिस एक्ट हो रहे हैं. अभी देखते डायग्राम में देखते, ये R2 जो है ऊपर के डायरेक्शन में, W1 और W जो नीचे का डायरेक्शन में, और ये जो R1 है और जो Fs है दे आर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, समेशन ऑफ Fx. और जो भी वर्टिकल दिख रहा है, जो भी अलॉन्ग द वाई एक्सिस दिख रहा है, उसको पहले ले लेंगे और उसका सब समेशन जो 0 ले लेंगे. राइट, तो यहाँ पे जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी उसको पॉजिटिव लेना है और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको नेगेटिव लेना है, एज पर द साइन कन्वेंशन. ये न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे लैडर के वगैरह जो भी है रॉड के, तो इसमें आपको साइन कन्वेंशन लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वेदर इट इज़ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वेदर इट इज़ अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव, सब कंसिडर करना है. सीधा डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा. फाइन, तो लेट्स हैव दी फोर्सेस एक्टिंग अलॉन्ग वाई डायरेक्शन. तो वाई डायरेक्शन पे कौन कौन से फोर्सेस है बच्चों यहाँ पे? तो हम पहले लेंगे R2. तो R2 ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा, प्लस माइनस जो W1 है मंकी, द वेट ऑफ द मंकी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उसको मैं माइनस लूँगा W1, प्लस थर्ड फोर्स आएगा द वेट ऑफ द लैडर. वेट ऑफ द लैडर ऑलवेज, कोई भी अगर स्लाइडिंग है तो वेट जो है बॉडी का हमेशा सेंटर पे एक्ट होता है. तो ये जो W है वो भी नीचे के साइड पे, तो दैट इज ऑल्सो माइनस W. और कुछ फोर्स बचा है यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन पे, आई थिंक देयर इज नो एनी सच फोर्स. यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है, आप बोलो कि सर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्यों नहीं? बिकॉज ये स्मूथ वॉल है. राइट, वॉल इज स्मूथ, सो इट डज नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स. यहाँ पे वॉल कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा. राइट, तो सिर्फ वहाँ पे रिएक्शन फोर्स रहेगा, R1 ही रहेगा, रिएक्शन फोर्स विल बी देयर. राइट, सो दिस इज इक्वल टू 0. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. अभी इसको जरा सॉल्व करते हैं. तो दिस विल बी R2 विच इज इक्वल टू, अभी ये जो माइनस है दोनों, वो दोनों को राइट साइड में भेज देता हूँ मैं. तो क्या लिख सकते हैं, W1 प्लस W. ओके, तो W1 कितना है बच्चों? W1 मतलब वेट ऑफ द मंकी इन किलोग्राम वेट, वो कितना है 20, प्लस वेट ऑफ द लैडर कितना है 10 kg, तो 10 kg वेट आएगा वो, विच इज इक्वल टू 30 kg वेट. सो रिएक्शन फोर्स जो है एट R2 एट द बेस सबसे ज़्यादा रिएक्शन फोर्स होगा, क्योंकि वो रफ है. यहाँ पे जो ग्राउंड है दैट इज द रफ, तो डेफिनेटली इट हैज़ टू एक्सर्ट मोर रिएक्शन फोर्स फॉर विथस्टैंड फॉर इक्विलिब्रियम. राइट, तो R2 यहाँ पे ज़्यादा है 30 kg वेट. लेकिन उन्होंने एक और कंडीशन दिया है यहाँ पे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अभी यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं हम लोग, 30/2 विच इज इक्वल टू 15 kg वेट. तो वी गॉट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट द बेस इज 15 kg वेट. अभी इसका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है और समेशन ऑफ Fx वो भी यूज करेंगे यहाँ पे. समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0. तो समेशन ऑफ Fx मतलब द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एंटायर सिस्टम. ये पूरा सिस्टम है, लैडर, वॉल, ग्राउंड, ये क्या है सिस्टम है. तो ये पूरे सिस्टम में जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है
हॉरिजॉन्टल फोर्स हमको निकालना है, राइट। तो अभी हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या क्या होंगे यहाँ पे? सो दिस इज वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स है, लेकिन वो ये डायरेक्शन पे, तो व्हाट आई विल टेक हियर माइनस एफ एस, ओके, प्लस R1, ओके, और कोई नहीं, विच इज इक्वल टू 0। तो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम दिस, R1 इज इक्वल टू एफ एस, बट एफ एस कितना है? एफ एस इज R2/2 which is equal to 30/2 which is equal to 15 kg weight। तो we got the R1 मिल गया हमको, R1 is equal to 15 kg weight। अगर इसकी न्यूटन में जरूरत जब पड़ेगी तब हम उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये पहला कंडीशन हम अप्लाई कर दिया। अभी सेकंड हमारा क्या है कंडीशन? द टॉर्क, समेशन ऑफ टॉर्क जो है बाय अप्लाइंग सेकंड कंडीशन, by applying second equilibrium condition, okay, that is summation of tau is equal to 0, okay। so what we will use here, the torque, the moment about the point B, यहाँ पे point कौन सा लेंगे हम लोग? we will take the point B, the moment about point B due to other forces, ओके, सब फोर्स आ जाएंगे यहाँ पे, राइट। R1 भी आएगा, W1 भी आएगा, W भी आएगा, फ्रिक्शन भी आएगा, R2 भी आएगा, ओके। चलो अभी देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाइल सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल। अगर ये आपको आ गया कि अगर मान लो इफ़ यू आर टेकिंग दिस एज अ पाइवोट, राइट, तो क्या करना है यहाँ पे, कीप द आपका जो राउंडर है कंपास में का, वो राउंडर ले लो, उसका जो मेटेलिक पॉइंटर है कीप दैट मेटेलिक पॉइंटर एट बी, एंड जो पेंसिल पॉइंट है वो सब पॉइंट्स पे रखो यहाँ पे, कीप द पेंसिल पॉइंट हियर 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 देन हियर, एवरीवेयर यू कैन कीप इट, और सी दैट वेदर दैट पेंसिल राउंडर जो है कैसे घूम रहा है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो टेक इट पॉजिटिव, अगर वो क्लॉकवाइज इट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, अगर वो क्लॉकवाइज है तो टेक इट नेगेटिव, राइट। तो क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव लेना है, ओके। सो लेट्स राइट दैट इक्वेशन। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ए से स्टार्ट करेंगे, पहला जो पॉइंट यहाँ पे ए से स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? R1, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे R1 पे अगर मैं रखूँ और यहाँ पे अगर मेटेलिक पॉइंट रखूँ तो R1 जो है दैट इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज अगर है तो माइनस आएगा, तो आई विल टेक हियर बच्चों माइनस R1 मल्टीप्लाइड बाय ये जो पॉइंट फोर्स ऑफ रिएक्शन R1 है, दैट पॉइंट ए, वो B से वी हैव टेकन दिस पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट वी हैव टू कैलकुलेट टॉर्क। तो ये और B के अंतर कितना, डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर, सो मल्टीप्लाइड बाय, तो आई विल टेक हियर AB, विल डू द सब्स्टिट्यूशन आफ्टरवर्ड्स, वी विल राइट इन द वेरिएबल फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद सेकेंड फोर्स क्या है? W1 प्लस, नाउ W1 इट इज गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे मेटेलिक पॉइंटर यहाँ पे रखो, राउंडर का पेंसिल पॉइंट M पे रखो, एंड जस्ट ट्राई टू रोटेट, उसको घुमाने की कोशिश करो थी, ट्राई टू रोटेट इट। तो जैसे घुमाओगे तो कैसे आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। तो बच्चों यहाँ पे W1 मल्टीप्लाइड बाय, नाउ दिस W1 यहाँ पे क्या लेना है आपको? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। आपको ये MB डिस्टेंस नहीं आएगा, रिमेंबर बच्चे क्या करते हैं, दे आर टेकिंग दिस MB डिस्टेंस, वो फाइंड भी करते हैं कैसे इधर उधर जुगाड़ करके, दे ट्राई टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन M to B। नहीं बच्चा, वैसा नहीं। हमारा क्या है, टॉर्क जो होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? द टॉर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग एट एनी वन ऑफ द पॉइंट, ओके। तो यहाँ का फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस फोर्स, और ये जो फोर्स है दोनों के बीच में जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लेना है। तो देखो यहाँ पे ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, अब ये लाइन ऑफ दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कौन सा आएगा? QB, सो दिस इज QB, फाइन। नाउ प्लस अभी वेट ऑफ द लैडर, ये वेट ऑफ द मंकी हुआ है, अभी वेट ऑफ द लैडर लेना है, दैट वेट ऑफ द लैडर इज W मल्टीप्लाइड बाय, ये पॉजिटिव को है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो भी ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए वी हैव टेकन पॉजिटिव। नाउ दिस सी द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फॉर द वेट ऑफ द लैडर, वो भी नीचे के साइड पे आ रहा है, तो दैट पॉइंट इज PB। तो ये क्या आएगा?
पी बी ओके, प्लस और कौन सा फोर्स रहेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगा। तो लेकिन फ्रिक्शन जो है देखो यहाँ पे इट इज ऑल्सो क्लॉकवाइज, तो माइनस आएगा यहाँ पे, सो माइनस एफ एस इंटू, बट दिस पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो वही पॉइंट है जहाँ से हम पाइवोट ले रहे हैं, तो जीरो आएगा, प्लस और एक फोर्स आएगा रिएक्शन फोर्स उसको ऐसे आएगा, दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज, तो इट विल बी पॉजिटिव R2 मल्टीप्लाइड बाई, लेकिन जो R2 है, R2 एक्टिंग एट पॉइंट बी पे एक्ट हो रहा है, तो जीरो आएगा, इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द सम ऑफ द टॉर्क, दिस इज द टोटल सम ऑफ द टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ सिस्टम। ये पूरा सिस्टम है, सिस्टम पे जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है, अगर ये आपको समझ में आ गया, यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल, कुछ भी आप सॉल्व कर सकते हैं। द बेसिक कंसेप्ट बहुत जरूरी है, राइट। ये हमने माइनस लिया बिकॉज ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये प्लस लिया एंटी क्लॉकवाइज, ये प्लस लिया एंटी क्लॉकवाइज, ये माइनस लिया क्लॉकवाइज, और ये प्लस लिया ये एंटी क्लॉकवाइज, फाइन। सो यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूट कर दे, सो माइनस, जस्ट वेट, में कुछ हिल गया लगता है, ओके। सो नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट वैल्यू R1 हमने निकाला 15। ये काम करेंगे, इसको पहले थोड़ा मिनिमाइज कर लेते इक्वेशन को, तो मैं R1 को पॉजिटिव बना लूँगा, तो R1 इंटू ए बी विच इज इक्वल टू, ओके, इसको पूरा इधर भेज देता हूँ, तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, सो दिस विल बी W1 इंटू क्यू बी प्लस W इंटू पी बी, ओके। तो यहाँ पे हमारा मकसद क्या है, हमको फाइंड करना है क्यू बी फाइंड करना है, क्यू बी मालूम नहीं, पी बी है। अभी यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये कितना होगा, दिस विल बी 1 मीटर, तो ये भी 1 मीटर आएगा बाय यूजिंग द रूल, जो भी रूल है उसके हिसाब से ये भी 1 मीटर आएगा, ओके। सॉरी, इसका आधा आएगा, जो भी है इसका आधा आएगा, सो दिस विल बी 0.6 मीटर, ओके। तो यहाँ पे जो पी बी है, दैट पी बी विल बी 0 पॉइंट, मतलब हाफ ऑफ दिस ओ बी अपॉन 2, क्यों ओ बी अपॉन 2, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना मिड में, तो सीधा आधा ही आता है बाय यूजिंग ज्योमेट्री, तो यह आ जाएगा 1.2 डिवाइड बाई 2, सो दिस इज 0.6 मीटर, तो 0.6 मीटर आ गया। तो अभी चलो, अभी हमको फाइंड करना है, क्यू बी फाइंड करना है, सो W1 इंटू क्यू बी विच इज इक्वल टू R1 ए बी माइनस W इंटू पी बी, ओके। तो क्यू बी इज इक्वल टू, इसको मैं बाद में सब्स्टिट्यूट करूँगा, ठीक है। R1 कितना हमारा 15 मल्टीप्लाइड बाय ए बी कितना है, ए बी इज द लेंथ ऑफ द लैडर, दैट इज 2 माइनस W क्या है, वेट ऑफ द लैडर कितना है 10 kg वेट, 10 मल्टीप्लाइड बाय पी बी कितना है 0.6, ओके, इंटू डिवाइड बाय यहाँ पे W1 होगा, ओके। तो W1 यहाँ पे आएगा, तो W1 से डिवाइड करेंगे, W1 द वेट ऑफ द मंकी, कितना है 20। तो लेट अस सॉल्व दिस, क्यू बी इज इक्वल टू, दिस विल बी, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, तो गड़बड़ हो गया लगता है, ओह सॉरी, ये 4 से आएगा ना, यहाँ पे डिस्टेंस भी 1.2 आएगा, सॉरी दिस इज 1.2, दिस इज 1.2, 1.6 भी आ रहा है, वेरी यू हैव टेकन दिस 0.6, समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, सॉरी ओ ए आएगा, R1 इंटू ओ ए आएगा, R1 इंटू ए भी नहीं आएगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट विल बी ओ ए, जस्ट डू द करेक्शन हियर, दिस इज ओ ए, यहाँ पे ओ ए आएगा, सॉरी, ओके। सो यहाँ पे ओ ए आएगा, ओके। सो दिस विल बी 1.6 अभी आ जाएगा। सो क्यू बी इज इक्वल टू, हमारा आंसर आया 0.9 मीटर, इसको सॉल्व करके यू विल गेट द आंसर 0.9, राइट। लेकिन अभी ये हमको मिला, क्यू बी मिल गया, वी गॉट क्यू बी इज इक्वल टू 0.9 मीटर, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड कि मंकी कितना दूर ऊपर तक जाएगा, तो वी हैव टू फाइंड नाउ दिस एम बी निकालना है, नाउ वी हैव टू फाइंड एम बी। तो एम बी कैसे निकालोगे, वी विल टेक द
यहाँ पे दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे 2-3 ट्रायंगल फॉर्म हो गई, तो कोई भी 2 ट्रायंगल ले लो एंड यूज द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी। तो सिमिलरिटी का जो प्रॉपर्टी रेशियो वाला वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे एंड देन वी कैन फाइंड अ लेंथ एम बी, सो दैट वी कैन फाइंड अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मंकी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। Okay. So from triangle, right angle triangle AOB and triangle MQB, okay, what we can write student from here? तो जो भी है यहाँ पे लिख सकते BM और BA ले लेते, BA अपॉन या BM लेंगे, हमको BM फाइंड करना है ना, तो विल टेक दिस स्मॉल ट्रायंगल फर्स्ट, BM अपॉन QB अपॉन, सॉरी दिस इज सिमिलर टू दिस, सो BM अपॉन BA इज इक्वल टू, अभी ये वाला साइड लेंगे दैट इज QB अपॉन OB, ओके, देन वी कैन राइट BM फाइंड कर सकते विच इम्प्लाइज BM इज इक्वल टू BA इंटू QB अपॉन OB, ओके, देन BM कितना आएगा बच्चों? BM इज इक्वल टू, लेट अस सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ BA मतलब लेंथ ऑफ द लैडर, वो कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे QB कितना हमने कैलकुलेट किया अभी, QB वी गॉट 0.9 मीटर, तो यहाँ पे आएगा 0.9 डिवाइड बाय OB कितना है, OB मतलब दिस OB इज 1.2, सो दिस इज 1.2, सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस, अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, विल सिंप्लीफाई दिस, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 9 अपॉन 12 विच इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2 2 जा, so this is 1.5 meter, okay, so the distance traveled by the monkey, that BM is equal to 1.5 meter from the base of the ladder. This is the final answer, okay, काफ़ी लंबा सा में, okay, so take a screenshot. Now let's go on numerical number 8 पे जाएंगे, numerical number 8 is also very interesting sum. So numerical number 8 पे देखो, a bar 2 meter long makes an angle of 30 degree with horizontal. A vertical force of 40 Newton is applied at a point 0.4 meter from the upper end. Calculate the torque due to the force. Okay, इसको पहले मैं एक डेमो दिखाऊंगा, राइट। मान लो ये रॉड है, इसका कितना बार है, इसका लेंथ कितना है 2 मीटर, द लेंथ ऑफ दिस बार इज 2 मीटर, ओके, एंड विच इज जस्ट रेस्टिंग एट अ ग्राउंड सरफेस, और मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन फोर्स जो है टॉप पे नहीं लगा रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग फोर्स एट द 0.4 मीटर फ्रॉम द अपर एंड। देखो यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ा है, देखो सी, सो आई एम होल्डिंग दी फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे फोर्स लगा है, राइट, और ये जो एंगल बना है विद द हॉरिजॉन्टल बाय द दिस बार इज 30 डिग्री, ओके। तो व्हाट दे हैव आस्क्ड कि कैलकुलेट टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स, जो फोर्स लगा है 40 न्यूटन, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स हाउ मच टॉर्क विल प्रोड्यूस, वो हमको फाइंड करना है, ओके। सो पहले एक काम करेंगे, जिसका डायग्राम इमेजिन करेंगे, राइट, जो मैंने आपको डेमो दिखाया उसका डायग्राम इमेजिन करेंगे। सो ये दिस इज व्हाट द हॉरिजॉन्टल सरफेस या ग्राउंड जो भी है सरफेस है। नाउ द बार इज इंक्लाइन, ये बार है, दिस इज बार, इस बार लेंथ ऑफ दिस बार इज गिवन दैट इज 2 मीटर है, एंड व्हाट आर द एंगल मेड हियर, दैट इज 30 डिग्री, द एंगल मेड बाय द बार इज 30 डिग्री, ओके। और ये विल टेक दिस पॉइंट, दिस इज A एंड दिस टॉप एंड इज B, राइट, एंड द लेंथ ऑफ दिस AB इज कितना है 2 मीटर, पूरा 2 मीटर है, बट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड,
द फोर्स अप्लाइड एट 0.4 मीटर फ्रॉम द टॉप एंड अपर एंड, तो मतलब यहाँ पे मैंने छोड़ दिया कुछ. लेट दिस पॉइंट इज सी वेयर द फोर्स इज अप्लाइड इन द वर्टिकल डायरेक्शन. तो ऊपर के साइड पे फोर्स लगा रहा है यहाँ पे, तो दिस इज माई फोर्स. ओके, हाउ मच, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स? द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज 40 न्यूटन. 40 न्यूटन लग रहा है, बराबर. तो अभी यहाँ पे कुछ रिएक्शन फोर्स होगा यहाँ पे, तो लेट अस मेक ड्रॉ द हियर रिएक्शन फोर्स विल बी हियर. रिएक्शन फोर्स पे होगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, पूरा कितना होगा 90 डिग्री. तो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री. ओके, अगर ये 60 डिग्री तो ये कितना होगा बच्चों, दिस इज आल्सो 60 डिग्री. फाइन. तो लेट दिस मार्क, इसको कुछ नाम दे देंगे. लेट दिस पॉइंट इज, इसको ई पॉइंट दे देंगे. ओके, ए बी सी, और यहाँ पे एक डी पॉइंट रहेगा जो वर्टिकल आएगा यहाँ पे. दिस पॉइंट इज डी. ओके, why we are doing construction here, because we have to find a perpendicular distance. okay, तो यहाँ पे भी अगर ये ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे भी जो फोर्स है इसको से ये थोड़ा नीचे आएगा. ओके, तो थोड़ा सा नीचे के साइड पे फोर्स आएगा. सो these are the forces. ओके, नाउ लेट्स फाइंड द टॉर्क. अभी यहाँ पे लिख लेते कुछ. तो ये अगर 0.4 है, दिस सी बी इज 0.4, तो ये कितना होगा, दिस विल बी 1.6 अप टू सी. ए टू सी कितना होगा 1.6. तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ए लेट ए सी, सॉरी ए बी इज 2 मीटर, देन ए सी इज इक्वल टू 1.6 मीटर, देन बी सी इज इक्वल टू 0.4 मीटर. बराबर, वो आ गए हमको, वी गॉट दिस राइट. सो जो भी है इसको R1 ले लेते हैं. लेट दिस इज R1, लेट दिस इज R2 लेंगे इसको जस्ट फॉर एजम्पशन. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद एंगल भी हमने निकाल दिया है, डी ए बी, एंगल डी ए बी 60 डिग्री. ओके, और एंगल जो है बी ए, इसको कुछ दे देंगे नाम. ये जो एंगल है विद हॉरिजॉन्टल, दैट इज, दिस इज एफ. एफ ले लेंगे इसको. सो बी एफ, एंगल बी एफ इज 30 डिग्री. जो जो दिया इन्फॉर्मेशन वो हम यहाँ पे लिख लेंगे. अभी हमको फाइंड करना है टॉर्क. ओके, एज्यूम दैट द बार टू बी लाइट, निग्लिजिबल. बार का जो मास है दैट इज निग्लिजिबल है. ओके, उसका मास कोई कंसिडर नहीं करना है. तो जो भी फोर्सेज अप्लाइड फोर्स इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. अभी टॉर्क निकालेंगे. टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस एफ. ओके, वेक्टर आर क्रॉस एफ, एंड दिस कैन बी रिटन एज टाउ इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, बिटवीन द फिक्स पॉइंट, बिटवीन टू फिक्स पॉइंट जो भी है राइट. तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बी टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू यहाँ पे हमको सी डी लेना है, एफ इंटू सी डी. तो जो भी फोर्स है ये, दिस फोर्स, दिस इज व्हाट द डी पॉइंट. ओके, तो ये आएगा सी डी डिस्टेंस आएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, एक फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है. तो बोथ दी फोर्सेस आर पैरेलल एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोर्सेस विल बी हाउ मच. ओके, दैट इज एफ इंटू सी डी. ओके, तो अभी सी डी कैसे फाइंड करोगे, एंगल 60 डिग्री है. ओके, बट वी डोंट नो द सी डी इज, वी हैव टू यूज द ट्रिग्नोमेट्री. तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना पड़ेगा. सो लेट अस फाइंड दिस साइन 60 लेंगे. तो साइन 60 इज इक्वल टू सी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी. ओके, सो देयर फॉर सी डी इज इक्वल टू ए सी साइन 60. ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू ए सी साइन 60. ओके, सो टाउ इज इक्वल टू फोर्स कितना लगा यहाँ पे, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड 40 न्यूटन. सो 40 मल्टीप्लाइड बाय ए सी कितना है, ए सी इज 1.6 मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 कितना है, √3/2. तो √3/2 का डिजिटल डेसिमल वैल्यू होता है 866. तो इसका पूरा फाइनल अभी आंसर मैं आपको दे देता हूँ. दैट फाइनल आंसर इज 55.42 न्यूटन मीटर. हो गया. सो दिस इज द टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू द एट अ पॉइंट सी. अभी अब एट पॉइंट बी निकालना है. ओके, टॉर्क अबाउट द पॉइंट बी निकालना है. तो वो कितना आएगा राइट. सो लेट अस कैलकुलेट ऑन दिस साइड.
Now torque due to force F. Okay, so torque due to force F is equal to 40 Newton. Okay, about the point B निकालेंगे about this point B. तो क्या आएगा यहाँ पे, that is tau 2 is equal to F multiplied by परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, तो यहाँ पे दो फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ई बी, दैट विल बी बी ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी ई. ओके, सो दिस इज व्हाट एफ, लेकिन यहाँ पे अभी बी निकालना पड़ेगा. तो अगेन वी विल टेक द साइन 60 हियर. ओके, फ्रॉम द ट्राइंगल. सो साइन 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड बी ई अपॉन बी सी. ये कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज BC. सो देयरफॉर BE इज इक्वल टू BC sin 60. ओके, सो लेट अस पुट दिस वैल्यू BC इन दिस इक्वेशन. सो tau 2 इज इक्वल टू फोर्स 40 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज BC sin 60. ओके, सो tau 2 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाय BC कितना है 0.4 multiplied by 0.866. so tau 2 is equal to इसको डायरेक्ट फाइनल आंसर मैं आपको दे देता हूँ. द आंसर इज 13.86. दिस विल बी 13.86 न्यूटन मीटर, द फाइनल आंसर. ओके, सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. कुछ नहीं, यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है, ये फोर्स की वजह से अबाउट द पॉइंट हमने क्या लिख दिया, बी निकाला, और एक बार क्या निकाला, अबाउट द पॉइंट ए निकाला. ओके, अबाउट दिस पॉइंट ए और अबाउट पॉइंट बी निकाला, टॉर्क ड्यू टू, राइट. सो फिक्स पॉइंट, यहाँ पे फिक्स पॉइंट क्या है, ए. ओके, दिस इज अबाउट पॉइंट ए, फिक्स पॉइंट है ना वो, दोनों के वजह से, ये वाला और ये वाला दोनों की वजह से जो टॉर्क होगा वो हमको निकालना है. सो दिस इज अबाउट पॉइंट ए, तो ये आ जाएगा. सो टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9. ओके, न्यूमेरिकल नंबर 9 जो असाइनमेंट में दिया है वो न्यूमेरिकल नंबर 9 देखो. न्यूमेरिकल नंबर 9 बहुत सिंपल है. 2 boys कैरी अ लोड ऑफ 800 न्यूटन on a light horizontal rigid pole. The pole is 1.6 meter long and the load is 40 centimeter from the boy at the front. What load is carried by each boy? देखो अभी थोड़ा मैं आपको डेमो दिखाऊंगा, तो यू विल फाइंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस सम. मान लो एक पोल है. ओके, तो लेंथ ऑफ दिस पोल इज 1.6 मीटर. ओके, वन बॉय इज होल्डिंग ईयर, वन बॉय इज होल्डिंग ईयर. ओके, और यहाँ पे दूसरा जो लोड है वो यहाँ पे रखा है, जो पहला फ्रंट वाला है, फ्रंट वाले के साथ यहाँ पे लोड रखा है. द वेट ऑफ द लोड इज कनेक्टेड हियर, दैट इज 800 न्यूटन. ओके, और तो डेफिनेटली कौन से लड़के को ज़्यादा भार पड़ेगा, किसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जो फ्रंट वाला है. द बॉय, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो बॉय ए को ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा. ओके, टू बैलेंस दैट, उसको सस्टेन करने के लिए, क्योंकि उसके नज़दीक में. हाँ, अगर सेंटर पे है, यहाँ पे सेंटर पे है, तो क्या होगा, इट विल बी सेम, दोनों को इक्वल होगा, बराबर होगा. या फिर अगर मान लो बी बॉय के पास है, यहाँ पे ज़्यादा लोड है, तो इस पे ज़्यादा लोड है. आप प्रैक्टिकली करके देखो, कोई भी वस्तु चीज़ उठानी है, राइट, लॉन्ग हीवी है, पोल है, जो भी है, राइट, तो आपके तरफ देखो तो इसको ज़्यादा लोड पड़ेगा. तो ये सर थोड़ा यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करना है. अगर आपका आंसर कुछ उल्टा पुल्टा आ रहा है तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी यहाँ पे यूज़ करना है, लॉजिक यूज़ करना है यहाँ पे. ओके, सो बच्चों लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस. ओके, तो सबसे पहले हम जो भी पोल है वो पोल को ड्रॉ करेंगे. द लेंथ द पोल ए बी दी है यहाँ पे, दिस इज द पोल ए बी, राइट. द लेंथ ऑफ दिस पोल इज 1.6 मीटर. कितना है, 1.6 मीटर लॉन्ग. फाइन. नाउ यहाँ पे दो बॉय ए एंड बॉय बी, दोनों उसको उठा रहे हैं, राइट. एंड द लोड इज अटैच एट द 0. कितना इट इज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉय एट द फ्रंट, मतलब 0.4 मीटर पे. तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे
800 जो W है, W इज इक्वल टू 800 न्यूटन का लोड है, यहाँ पे लोड इज अटैच, एंड जो इसका निग्लिजिबल मास है, जो भी लाइट हॉरिजॉन्टल रिजिड पोल, पोल का कुछ भी वेट नहीं है, पोल इज लाइट, ओके। देन व्हाट विल बी हैपन हियर, देन अगर फोर्स यहाँ पे लोड लगा है तो डेफिनेटली एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी देयर विल बी रिएक्शन फोर्सेस, वहाँ पे क्या एक्सर्ट होगा, द रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड एट ए, okay, this is R suffix A, okay, the reaction force at B, that is R suffix B, is R1 RB R2 भी ले सकते हैं, but okay, take RA and RB, वो सिंपल है। देन उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट लोड इज कैरिड बाय ईच बॉय, तो दोनों ने कितना लोड अप्लाई किया है, सो जस्ट फर्स्ट अप्लाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ओके। सो अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पे पहले गिवन लिख लेता हूँ, AB इज इक्वल टू 1.6 मीटर, ओके। लेट दिस पॉइंट C, इसको C ले लेता हूँ, सो AC इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.4 मीटर, तो CB कितना होगा, CB इज इक्वल टू अगर ये 0.4 है तो दिस भी 1.2 मीटर, तो ये आ गया आपका 1.2 मीटर और ये आ गया 0.4 मीटर। तो क्या करना है, ऐसे प्रॉब्लम जो जो दिया है, जो जो अपने को मिल सकता है, जस्ट राइट ऑल द गिवन डेटा, क्या कि वो बहुत इजी पड़ता है सॉल्व करने के लिए, राइट। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल अप्लाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ओके। सो अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ओके। अभी देखो यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं, यहाँ पे ऑल द फोर्सेस आर वर्टिकल, ओके। तो वर्टिकल मतलब क्या होता है बच्चों, इट इज वाइक्स, तो व्हाट वी विल यूज हियर, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, वेरी सिंपल, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जस्ट कंसेप्ट यूज करना है यहाँ पे, ओके। अभी देखते हैं कि ऊपर के साइड पे कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, ऊपर के साइड पे फोर्स एक्ट हो रहा है, रिएक्शन फोर्स एट ए प्लस रिएक्शन फोर्स एट बी, आर बी, both are in the vertically upward direction, so take it positive, plus थर्ड फोर्स क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, राइट, दैट इज द वेट ऑफ द लोड, लेकिन वो नेगेटिव आएगा, विच इज इक्वल टू 0, बस ऐसे लिख लेने का, समेशन ऑफ एफ आई 0, सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू 0, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ओके, बहुत सिंपल है। नाउ आर ए प्लस आर बी विच इज इक्वल टू W, विच इम्प्लाइज दैट क्या आएगा बच्चों, आर ए प्लस आर बी विच इज इक्वल टू 800 न्यूटन, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते, बराबर। अभी सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अभी सेकेंड कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, ओके। सो लेट दी रिएक्शन फोर्स, ये जो x, हमने इसको x लिया, तो यहाँ पे कितना आएगा, व्हाट इज द रिएक्शन एक्सर्टेड बाय दिस विल बी 800 माइनस एक्स, 800 माइनस एक्स, ऐसे भी ले सकते हैं आप लोग, ओके। सो टेक दिस x प्लस 800 माइनस एक्स, ओके, ये भी आ सकता है, सो जस्ट कीप लाइक दिस, okay. Now applying the law of moments, applying second condition of equilibrium, okay, second condition of equilibrium क्या है, summation of tau is equal to 0, so let's apply this condition here, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, चलो अभी एक एक ले लेते हैं यहाँ पे। सो द रिएक्शन फोर्स एट, आई वुड एज्यूम दैट x, ओके, तो वो कैसे आ रहा है, दिस इज क्लॉकवाइज, इट इज क्लॉकवाइज, ओके। लेट द पाइवोटेड पॉइंट मैंने बी लिया यहाँ पे, आई हैव टेकन द पाइवोटेड पॉइंट एज अ बी, अबाउट पॉइंट बी, ओके। सो अबाउट पॉइंट बी, कोई भी एक पॉइंट को ले लो, आप पॉइंट ए भी ले सकते हैं, राइट, ऐसा कोई जरूर नहीं है। तो अबाउट पॉइंट बी, तो दैट विल बी x multiplied by this point is at what distance from B, it is AB, x into AB, okay,
बट लेकिन वो क्लॉकवाइज है तो -x लूँगा यहाँ पे मैं, x न्यूटन जो फोर्स लगा है दैट इज क्लॉकवाइज है, इसलिए इट इज माइनस प्लस अभी सेकेंड फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट सी, कितना फोर्स लग रहा है 800 न्यूटन, ओके, बट दिस इज एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिस, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो इट इज 800 मल्टीप्लाइड बाय BC, okay. Now force acting, this reaction force B, okay, so this will be plus, वो भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, so 800 minus x, लेकिन यहाँ पे 0 आएगा, because why 0 distance, because this point itself there only, okay, उसी के पास डिस्टेंस कितना, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे से अंतर कितना डिस्टेंस पे हूँ मैं, 0 डिस्टेंस पे, तो आर बी जो है रिएक्शन फोर्स एट बी एक्सर्टेड एट बी इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 0, तो यहाँ पे 0 आएगा, ओके. तो लेट्स कैलकुलेट दिस, बी क्या आएगा, दिस विल बी 800 इंटू बी सी कितना आएगा, बी सी इज 1.2 विच इज इक्वल टू एक्स इंटू ए बी कितना है, ए बी इज 1.6 विच इज 1.6 आएगा, ओके. तो यहाँ पे हमको x निकालना है, तो 800 इंटू 1.2 डिवाइड बाय 1.6, दिस कैन बी रिटर्न एज 800 इंटू 12/16, ओके. सो 800 जा 8 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, तो बच्चों दिस विल बी 600 न्यूटन, ओके. सो फोर्स exerted by the boy A at point A will be 600 Newton. Then how much force exerted by the experienced by the reaction force experienced by the B? So what RA plus RB is equal to 800 Newton. Then RB is equal to 800 minus RA. Okay. But RA कितना लिया हमने, RA is X. तो RB is equal to 800 minus 600 which is 200 Newton. So 200 Newton. तो यहाँ का रिएक्शन फोर्स कितना है 200 न्यूटन, यहाँ का रिएक्शन फोर्स 600, राइट, तभी वो दो टोटल बैलेंस करेगा. तो टेक अ स्क्रीनशॉट. चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते, वैसे ही होगी, सेम ऑलमोस्ट सेम टाइप है, बहुत इंटरेस्टिंग है. सो न्यूमेरिकल नंबर 10 लेंगे अभी, चलो पढ़ लेते. अ यूनिफॉर्म रॉड हैज़ लेंथ 6 मीटर एंड मास 10 kg. इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट विथ 2 ropes tied to at 1.5 meter and 2.5 meter respectively from the midpoint, so that the rod is horizontal and the ropes vertical. Find the force exerted by the each rope on the rod. Okay, तो देखो यहाँ पे वही रॉड लिया हमने, दिस इज व्हाट द रॉड, एंड दिस रॉड इज सस्पेंडेड लाइक दिस, ओके. ऐसे मेरा जो हाथ है वो रोप है, राइट, और यहाँ पे फिर उसका क्या आएगा, वेट ऑफ द रॉड विल बी एक्सर्टेड डाउनवर्ड्स. तो व्हाट दे आर आस्क्ड टू फाइंड द रोप फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच रोप ऑन द रॉड, राइट. तो हम वो निकालेंगे अभी. तो चलो डायग्राम इमेजिन करते. तो रॉड को ड्रॉ करेंगे पहले, सबसे पहले दिस इज द रॉड, ये रॉड है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड इज 6 मीटर, ओके. तो ये 6 मीटर है टोटल, द डिस्टेंस इज 6 मीटर, राइट. देन एंड मास इज 10 kg. तो इसका जो वेट है यहाँ पे सेंटर पे एक्ट होगा. लेट दिस पॉइंट इज ए, लेट दिस पॉइंट बी बी, एंड द वेट इज एक्ट डाउनवर्ड्स, ओके. W इज इक्वल टू जो भी है, एंड दैट वेट इज गिवन 10 kg, 10 kg वेट. उसको न्यूटन में बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10, 9.8 जो भी है, राइट. ओके, सो it is suspended from a rigid support with 2 ropes tied to it at 1.5 meter and 2.5 meter respectively from the midpoint. तो देखो यहाँ पे मिड पॉइंट जो है टोटल लेंथ कितना 6 है, तो मतलब मिड पॉइंट यहाँ पे C रहेगा. तो ये कितना होगा बच्चों, दिस विल बी 3 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर आएगा और ये आएगा 3 मीटर, ओके. लेकिन पहला जो रोप उन्होंने दिया है दैट R1 रोप इज लोकेटेड एट 1.5 मीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट, ओके. तो मिड पॉइंट से 1.5 मीटर, तो यहाँ पे जो है तो ये कितना है 3 है, तो बीच में आएगा यहाँ पे समवेयर हियर, ओके. सो लेट दिस पॉइंट, आई एम टेकिंग दिस पॉइंट इज P.
तो यहाँ पे जो P पॉइंट है यहाँ पे एक रोप लगा है टू द सीलिंग, ओके, और ये जो डिस्टेंस है ये 1.5 मीटर है। तो अगर ये 1.5 मीटर है, PC अगर 1.5 तो AP कितना होगा, दिस इज ऑल्सो 1.5। समझ में आ रहा है? ओके, ये टोटल कितना है 3, दिस इज 3 and the rope is connected at a distance of 1.5 meter from the center, not from the end, remember। so ऐसे प्रॉब्लम में क्या करने का, आप बच्चे लोग गए में उल्टा पुल्टा सॉल्व करते हैं। प्लीज़ रीड द न्यूमेरिकल ट्वाइस, 2 बार पढ़ने का कि डिस्टेंस कहाँ से दिया है, ओके। और दूसरा जो रोप लगा है, दैट सेकेंड रोप इज कनेक्टेड एट 2.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो यहाँ आएगा यहाँ पे समवेयर हियर, ओके, नॉट मिडल में नहीं आएगा, वो थोड़ा उधर बी के साइड पे आएगा। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड रोप लगाया, दिस इज द सेकेंड रोप, ओके, और ये सीलिंग को लगाया है जस्ट लाइक अ बंगली। बंगली होता है हमारी जो होती वुडन प्लैंक, वैसी बंगली जैसा है भाई। तो क्या होगा यहाँ पे, फोर्सेस एक्ट होंगे यहाँ पे। सो देयर विल बी द टेंशन फोर्स यहाँ पे। सो लेट दिस फोर्स इज R1, ओके, लेट दिस फोर्स एक्सर्टेड इज R2, या उसको T1 T2 भी ले सकते हैं आप, टेंशन अलॉन्ग द रोप T1 T2 भी ले सकते हैं, R1 R2 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये नीचे जा रहा है। सो दिस इज सिंपल डायग्राम, बहुत है, अभी तो आसान हो गया आपका, राइट। अभी ये कितना है, दिस इज 2.5 मीटर, तो ये कितना आएगा 0.5। बस सिंपल बात है। बस अपना जो रेगुलर जो कंसेप्ट है यहाँ पे, जो रेगुलर यूज़ करना है, पहले देखते हैं क्या क्या गिवन दिया यहाँ पे। तो गिवन फटाफट लिख लो, सब दिया है मैंने डायग्राम पे, तो फिर भी मैं लिख के देता हूँ। AP इज इक्वल टू 1.5 मीटर, देन PC इज इक्वल टू ऑल्सो 1.5 मीटर, देन लेट दिस पॉइंट Q, मैं इसको Q ले लेता हूँ। सो लेट दिस पॉइंट CQ इज इक्वल टू 2.5 मीटर, देन QB इज इक्वल टू 0.5 मीटर, ओके। और जो W इज 10 kg वेट, 10 kg वेट। और जो टोटल लेंथ AB का, द टोटल लेंथ AB इज इक्वल टू 6 मीटर, बराबर। और R1 R2 क्या है थी, रिएक्शन फोर्सेज और टेंशन, जो भी टेंशन अलॉन्ग द स्ट्रिंग, वो भी फोर्स है, एक प्रकार का टेंशन है, एक्ट हो रहा है, राइट। तो अभी यहाँ पे हम पहला कंडीशन अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ओके। यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, ऑल द फोर्सेस आर वर्टिकल। तो व्हाट वी विल टेक हियर, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि SI क्यों लिया है, Fx क्यों नहीं लिया है, Fy क्यों लिया है, बिकॉज द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम आर वर्टिकल मतलब y एक्सिस। सो हियर वी हैव टू टेक समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0, कि सम ऑफ द ऑल फोर्सेज, जो भी वर्टिकल फोर्स, सबका एडिशन यहाँ पे 0 करना है, राइट। तो लेट अस टेक दिस R1, ओके। तो ये क्या आएगा बच्चों, R1 ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा, प्लस R2 भी ऊपर है तो भी पॉजिटिव आएगा। अभी जो वेट है वो डाउन आ रहा है, तो माइनस W इज इक्वल टू 0। तो सिंपल, राइट। सो लेट्स राइट दिस कैन बी रिटन एज, क्या आएगा, R1 प्लस R2 विच इज इक्वल टू W। लेकिन W दिया है 10 kg, उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दो चाहिए तो R1 प्लस R2 विच इज इक्वल टू लोड इज देयर, ओके। एंड यहाँ पे G 9.8 लेना पड़ेगा आपको, यू हैव टू टेक G इज इक्वल टू 9.8, ओके। सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, सो दिस इज 98 न्यूटन, राइट। आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा, वहाँ पे मेंशन करना कि G क्या लिया है आपने। सो लेट इट बी इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 देंगे क्योंकि बाद में वो लगने वाला हमको, राइट। अभी जो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो यूज़ करेंगे, राइट, अबाउट द पॉइंट Q। तो कोई भी एक पॉइंट ले लो, अबाउट पॉइंट Q ले लेते, राइट। सो अप्लाइंग second equilibrium condition, applying second equilibrium condition of equilibrium, second equilibrium condition, that is what, summation of tau is equal to 0 about point Q लेते हैं यहाँ पे, about this point, ओके। तो चलो अभी अप्लाई करते फटाफट। बॉडी पॉइंट Q, तो क्या आएगा यहाँ पे, फर्स्ट वी विल टेक दी पॉइंट P लेंगे, यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है। तो जस्ट कीप द मेटेलिक पॉइंटर हियर, यहाँ पे रखो, और पेंसिल पॉइंट यहाँ पे रखो, इट विल रोटेट लाइक दिस,
इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या आएगा बच्चों, बाय अप्लाइंग दिस -r1 मल्टीप्लाइड बाय, ये जो P पॉइंट है वो Q से कितने डिस्टेंस पे है बता सकते कोई? ये 1.5 चला गया और ये 0.5 चला गया, मतलब 2 मीटर चला गया, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। टोटल जो बार का लेंथ है वो कितना है, 6 मीटर है। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 4 मीटर, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 आएगा यहाँ पे। ओके, नाउ अभी यहाँ पे जो W है, जो सेकेंड फोर्स है, सेकेंड फोर्स पे अगर आप पेंसिल पॉइंट रखोगे यहाँ पे, इफ यू आर कीपिंग द पेंसिल पॉइंट हियर, तो वो आ रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव आएगा। सो प्लस W मल्टीप्लाइड बाय एट व्हाट डिस्टेंस दिस पॉइंट C फ्रॉम Q, की कितना है 2.5, तो यहाँ पे आएगा 2.5 प्लस अभी यहाँ पे जो R2 है वो उसी के पॉइंट के अबाउट है, राइट, अबाउट पॉइंट Q है, तो वो 0 आ जाएगा। सो दैट R2 मल्टीप्लाइड बाय 0। ओके, वो भी एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव आएगा, तो टोटल इज 0। ओके, सो चेक कर लेते, सही है, यस वी आर एट राइट, CQ बराबर है, राइट। तो ये मैंने डाल दिया, एक्चुअली वो अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेट्स राइट दिस 4R1 इज इक्वल टू 2.5 W। ओके, देन W दिया है शायद ना। सो R1 इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 90, W इज 98 न्यूटन डिवाइड बाय 4। ओके, तो R1 इज इक्वल, इसको सॉल्व करो, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 61.25 न्यूटन। सो दिस इज द R1, तो R1 मिल गया, तो R2 भी मिल जाएगा आपको, यू कैन फाइंड R2 ऑल्सो। सो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 इज 98 न्यूटन। ओके, देन R2 इज इक्वल टू 98 माइनस R1, तो 98 माइनस कितना आएगा 61.25। सो R2 इज इक्वल टू, इसका सब्ट्रैक्शन मिलेगा आपको डायरेक्ट 36.75 न्यूटन। दिस इज द आंसर। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, फटाफट ले लो। चलो अगला सम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी ही मीटर रॉड वाला, ये 11th सम। A meter rod can be balanced on the edge of triangular support put under it at a distance of 0.5 meter from one end, okay, of the rod, but it can be also be balanced, लेकिन उन्होंने कंडीशन क्या दिया है, it can also be balanced on the same support at 0.6 meter from one end of the rod if a body of mass 0.1 kg is suspended at 0.2 meter from the other end of the rod. Find the weight of the rod, W निकालना है। ओके, तो देखो अभी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि 1 मीटर का रॉड ऐसे इमेजिन करते हैं। ओके, जो रॉड है इट कैन बी बैलेंस एट दिस, यहाँ पे मैंने एज रखा एट द 0.5 मीटर पे, मिडल पे रखा, राइट, एट द मिडल इट कैन बी बैलेंस। ओके, बट अगर मुझे 0.6 मीटर पे थोड़ा उसको इधर शिफ्ट किया, ये जो फलक्रम है, जो पाइवोट है, उसको मैं चेंज किया, देखो अभी नीचे जा रहा है, राइट, दिस इज गोइंग डाउन। तो मुझे अगर इसको बैलेंस करना है, राइट, 1 मीटर, हाँ अभी देखो मिडल में आ रहा है 0.5 मीटर पे, क्योंकि इसका लेंथ कितना है 1 मीटर, तो 0.5 मीटर पे अगर मैं इसको इधर करूँ 0.6 पे, तो इधर जा रहा है। तो मतलब व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू अप्लाई सम फोर्स हियर। देखो यहाँ पे मैं फोर्स लगाया है, देखो अभी सी लुक एट माई राइट हैंड, तो आई एम अप्लाइंग 0.1 kg वेट, तो 0.1 kg वेट लगाया मैंने, सो दैट इट विल रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, गॉट इट। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वेट ऑफ द रॉड, रॉड का वेट निकालना है, सो सिंपल। अभी बात आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलो लेट्स ड्रॉ इट। चलो अभी पहले 1 मीटर रॉड लेंगे, दिस इज 1 मीटर रॉड, ओके, विच कैन बी बैलेंस। इसका लेंथ को नाम दे देंगे AB, दिस इज A, दिस इज B। ओके, मिडल में जो है, मिडल में यहाँ पे मैं C लिया उसको, C पॉइंट, द वेट ऑफ द रॉड एक्ट्स वर्टिकल डाउन, तो ये आएगा वेट ऑफ द रॉड एक्ट्स हियर W। ओके, बट इफ द वे दैट एज जो है यहाँ पे रखा है, फलक्रम पॉइंट यहाँ पे रखा है 0 पॉइंट, लेट दिस पॉइंट इज D, आई एम टेकिंग दिस पॉइंट इज D। ओके, तो यहाँ पे एक एज रखा है,
सो व्हेन इट इज पायोटेड एट दिस पॉइंट, सो डेफिनेटली इट विल गो दिस साइड, इधर जाएगा। तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए वन मोर वेट इज अटैच हियर, ओके, एट पॉइंट ई पॉइंट पे मैंने यहाँ पे वेट लगाया। सो लेट दिस इज W1 इज इक्वल टू 0.1 kg, 0.1 kg मतलब 100 ग्राम का, 100 ग्राम का यहाँ पे वेट लगा है, राइट। सो दिस इज व्हाट द डायग्राम। तो क्या होगा यहाँ पे, सो डेफिनेटली हमको वेट ऑफ द रॉड निकालना है, फाइन। सो लेट दिस इज 0.5 मीटर, ये आएगा 0.5 मीटर, ये आएगा आपका 0.1, ये 0.1 आएगा मीटर, और ये आएगा आपका, ये कितने डिस्टेंस पे, दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम द अदर एंड, तो ये 0.2 है, ये 0.2 मीटर दिया है। तो 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, कितना बचा यहाँ पे, ये भी 0.2 आएगा, ये भी। सो डी, तो ये फटाफट डिस्टेंस लिख लेते हैं यहाँ पे, सो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। ए बी इज इक्वल टू 1 मीटर, ओके, देन ए सी इज इक्वल टू 0.5 मीटर, then CD is equal to 0.1 meter, then BC is equal to 0.5 meter, okay, AC 0.5 meter, BC also 0.5 meter, then ये कितना आएगा BE is equal to 0.2 meter, तो ये कितना होगा DE, so DE also 0.2 meter, so simple, ओके। तो यहाँ पे कोई वर्टिकल फोर्सेस एक्ट हो रहा है यहाँ पे, सब नीचे ये, ओके। तो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर ज़रूरत है नहीं, राइट। सो इफ इट इज रिक्वायर्ड, ओके, वेट ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी सस्पेंडेड, देन वेट ऑफ द बॉडी कितना आएगा यहाँ पे, W1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 9.8, सो दिस विल बी 0.98 न्यूटन, इतना वेट ऑफ द बॉडी जो भी अटैच किया यहाँ पे वो आएगा, ओके। सो बाय अप्लाइंग दी टेकिंग मोमेंट अबाउट अ पॉइंट डी, तो यहाँ पे डी ये पाइवोट पॉइंट है ना, तो पॉइंट के अबाउट हमको मोमेंट निकालना है। सो टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पाइवोट पॉइंट कौन सा है, डी, ओके। तो जस्ट टेक दी मेटेलिक पॉइंटर हियर एंड पेंसिल पॉइंट हियर, तो W विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, W क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा, ओके। सो यहाँ पे क्या आएगा, W मल्टीप्लाइड बाय CD, ओके, प्लस W1, लेकिन यहाँ पे जो W1 है, दैट W1 विल बी द क्लॉकवाइज, तो माइनस आएगा यहाँ पे, ओके, माइनस W1 इंटू कितना आएगा, ये दिस इज DE विच इज इक्वल टू 0 आएगा, ओके। तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, W इंटू CD इक्वल टू W1 इंटू DE, ओके। सो W इज इक्वल टू W1 इंटू DE अपॉन CD, तो आई थिंक CD सब पता है हमको, सब सब्स्टिट्यूट करेंगे। W1 कितना है 0.1 इंटू, लेकिन वो न्यूटन में लेना है, सो इट विल बी 0.98 आएगा, 98 मल्टीप्लाइड बाय DE कितना है 0.2 डिवाइड बाय CD कितना है 0.1, तो इसको सॉल्व करो, दिस विल बी 0.98 इंटू 2, सो दिस विल बी कितना है 1.96 न्यूटन। दिस इज द वेट ऑफ द, क्या दिया उन्होंने, रॉड, वेट ऑफ द रॉड इज 1.96 न्यूटन आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट, इन दिस वी कैन सॉल्व इट। यहाँ पे वो जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हमको सेकंड कंडीशन पे वी आर गेटिंग द बोथ द वैल्यूज, ओके। तो चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। अभी और एक न्यूमेरिकल लेते, बार न्यूमेरिकल ले लेते, देन 13, 14 जो है वो सिमिलर ही है, 13, 14, 15, ओके। जो 13, 14 जो दो सम है दैट विल बी होमवर्क। तो मैं आपको 12th वाला न्यूमेरिकल सॉल्व कर देता हूँ, राइट। 12th सॉल्व करना है या 13 सॉल्व करना है, बेस्ट वे वुडन प्लैंक, वो तो वो सॉल्व किया वो टाइप का। चलो ये 12वां ही सॉल्व कर, थोड़ा बड़ा है, शायद 10-15 मिनट लगेंगे उसको, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो
ओके, न्यूमेरिकल नंबर 12 सॉल्व करते हैं। 12th यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 4 kg, मास ऑफ रॉड दिया है तो गिवन लिख लेते डायरेक्ट, मास ऑफ रॉड इज 4 kg। ओके, उसको न्यूटन में आप कन्वर्ट कर सकते हो अगर ज़रूरत है तो, राइट। 4 kg, यस वी कैन कन्वर्ट इट, सो इट इज़ 4 × 9.8, तो आ जाएगा बच्चों दैट विल बी 39.2 न्यूटन। ओके, देन एंड लेंथ 1.2 मीटर सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली बाय वर्टिकल रोप्स fixed to the ends of the rod, a mass of 10 kg suspended from a point 0.4 meter from one end of the rod, calculate tension in the rope। बहुत सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे सीलिंग ड्रॉ करते हैं, जस्ट लाइक बंगड़ी का प्रॉब्लम है ना, वैसे हमने सॉल्व करना है इसको, बंगड़ी को वैसा। ओके, तो यहाँ पे एक रॉड लिया है, एक रॉड ले लो, द लेंथ ऑफ द रॉड इज दिया है, लेंथ ऑफ द रॉड इज 1.2 मीटर, दिस इज 1.2 मीटर। ओके, लेट ए बी इज़ द रॉड, ए बी रॉड लिया हमने यहाँ पे। ओके, और वो कनेक्टेड है यहाँ पे, हियर इट कनेक्टेड एट बोथ दी एंड्स, और इसका जो वेट है रॉड का यहाँ पे सेंटर पे एक्ट होगा, लेट दैट वेट इज़ W। ओके, एंड जो दूसरा वेट लगा है रॉड ऑफ मास 4 kg, तो यहाँ पे आएगा 4 × 9.8 विच इज़ 39.2 न्यूटन, दिस इज़ द वेट ऑफ द रॉड। और जो वेट लगाया दैट वेट इज फिक्स एट 0.4 मीटर फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड, 10 किलो का वेट लगा यहाँ पे। तो ये टोटल कितना है 1.2, तो मिडल में क्या आएगा ये C पॉइंट, ये 1.6 होगा, दिस विल बी 0.6 होगा, दिस इज 0.6 मीटर। तो 0.4 मीटर मतलब यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे W1 आएगा। सो W1 इज अटैच हियर 10 kg विच इज़ 10 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 विच इज़ 98 न्यूटन। तो दो फोर्सेस लगाए, और ये फोर्सेस जो है यहाँ पे टेंशन जो है T1, यहाँ पे आएगा टेंशन T2। ओके, तो T1 एंड T2 फाइंड करना है, वही यहाँ पे भी यूज़ करना है, दी सम ऑफ दी फोर्सेस। ओके, और जो मोमेंट ऑफ टॉर्क है वो अप्लाई करना है। कोई भी एक पॉइंट ले लो, वी विल टेक दी अबाउट पॉइंट ए लेंगे टॉर्क, और जस्ट फाइंडिंग फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, सो फर्स्ट अप्लाइंग फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन, सभी फोर्सेस यहाँ पे वर्टिकल है, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं, तो व्हाट वी विल टेक हियर समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। चलो एक एक फोर्स ले लेते हैं यहाँ पे, T1 प्लस T2, ओके, माइनस W1 माइनस W इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे T1 प्लस T2 इज इक्वल टू W1 प्लस W विच इज इक्वल टू, W1 कितना है, W1 इज 98 प्लस W कितना है 39.2। इसका एडिशन डायरेक्ट मैं दे देता हूँ आपको, द एडिशन ऑफ दिस इज 137.2, दिस इज 137.2 न्यूटन। तो ये आ गया आपका T1 प्लस T2, लेकिन हमको इंडिविजुअल निकालना है, तो टू फाइंड द T1 एंड T2 द सेकेंड कंडीशन अप्लाई करना है, अप्लाइंग सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन, अप्लाइंग सेकेंड equilibrium condition, applying second equilibrium condition. What is the second equilibrium condition? Summation of tau is equal to 0. Okay, तो यहाँ पे हम लेंगे, we will take the point A as a torque to find the torque about point A. So torque about point A is torque about point A. Okay, so take this point. Right? तो जब भी ये पॉइंट लोगे तो अब यहाँ पे क्या करना है, राउंडर लेना है। आपने डायग्राम ड्रॉ किया नोटबुक में, तो टेक कर राउंडर, उसका पेंसिल पॉइंट यहाँ पे रखो, और जो मेटालिक पॉइंट है, मेटालिक पॉइंट यहाँ पे रखो, जो पेंसिल पॉइंट है यहाँ पे रखो। इसको मैं कुछ नाम दूंगा, सी दिस विल बी डी, तो कीप एट डी, टी पे रखो उसको, राइट। तो कीप द पेंसिल पॉइंट एट डी, और ऐसे घुमाओ उसको नीचे, तो ऐसे जाएगा, मतलब इट विल बी क्लॉकवाइज। ओके, अगर वो क्लॉकवाइज आएगा तो क्या आएगा बच्चों, माइनस W1 मल्टीप्लाइड बाय ED। ओके, सिमिलरली ये क्या आएगा, ये भी ऐसे आएगा। ओके, दिस विल बी लाइक दिस, इट इज ऑल्सो क्लॉकवाइज, माइनस W इंटू AC। ओके, अभी जो फोर्स है यहाँ पे टेंशन दिस, ये लेकिन क्लॉकवाइज आएगा। ओके, दैट विल बी क्लॉकवाइज, सो इट इज प्लस T2 multiplied by AB. Okay, what about torque at T1? उसी के साथ that will be also वो भी
क्लॉकवाइज जाएगा, तो दैट विल बी माइनस T1 मल्टीप्लाइड बाय 0 विच इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या किया मैंने, जो क्लॉकवाइज आ रहा है रोटेशन उसको नेगेटिव लेना है, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है उसको पॉजिटिव लेना है, और कुछ नहीं। ओके फाइन। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा इसको अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज। सो दिस कैन बी रिटन एज, ये तो 0 हो जाएगा, दिस विल बिकम 0। सो वी हैव टू फाइंड अ T2 निकाल सकते हैं, T2 इंटू AB विच इज इक्वल टू W1 मल्टीप्लाइड बाय AD प्लस W मल्टीप्लाइड बाय AC। तो T2 सेकंड टेंशन T2 इज इक्वल टू, अभी W1 यानी वेट ऑफ द लोड अटैच वो कितना 98 न्यूटन, तो 98 मल्टीप्लाइड बाय, ओके AD कितना है, AD इज 0.4, ये कितना आएगा 0.4 आएगा, ओके एंड ये 0.2 आएगा, दिस विल बी 0.2। सो 0.4 आएगा फ्रॉम द पॉइंट ए, 0.4 प्लस W इज 39.2 मल्टीप्लाइड बाय AC कितना है 0.6, ओके फाइन। अभी अपॉन क्या है AB कितना है, AB इज टोटल लेंथ 1.2 डिवाइड बाय 1.2। सो T2 इज इक्वल टू, T2 से इसको सॉल्व करो। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट डायरेक्ट आंसर। मैं डायरेक्ट आंसर आपको दे देता हूँ, 52.27 न्यूटन आना चाहिए। जस्ट सॉल्व, इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। ओके तो T2 मिल गया, तो T1 फाइंड कर सकते हैं। सो T1 प्लस T2 दिए, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कितना है 137.2 न्यूटन। तो T1 इज इक्वल टू 137.2 माइनस T2 करने का, तो 137.2 माइनस सब्ट्रैक्ट दिस 52.27, तो आपको मिल जाएगा T1। सो T1 इज इक्वल टू, तो T1 का डायरेक्ट आंसर दे दो मैं यहाँ पे 84.93, सो 84.93 न्यूटन। सो दिस इज द टेंशन एक्सर्टेड ऑन दी रोप, जो भी रोप है उसके अलॉन्ग जो टेंशन है T1 वो आएगा। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। फाइन। सो बस आज इतना ही। जो बाकी के जो न्यूमेरिकल है 13 और 14, यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ एज अ होमवर्क। ओके एंड बिकॉज नेक्स्ट क्लास आई हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। ओके उसके बाद अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।